फाइनेंशियल ईयर 24-25 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइलिंग शुरू कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 की आईटीआर फाइलिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पर आप बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं, जिसकी आपको टैक्स प्लानिंग 31 मार्च 2025 से पहले करनी होगी, जिससे कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव कर सकें। यदि आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं, उस केस में आपको मेजर डिडक्शन और अजम्पशंस को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि न्यू टैक्स रिजिम में आपके पास कौन से डिडक्शन और एग्जेम्पशंस आप क्लेम कर सकते हैं। आपके न्यू टैक्स रिजिम में मेजर टैक्स सेविंग ऑप्शंस आपके पास क्या हैं। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीए अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं डिडक्शन और एग्जेम्पशंस जो आप न्यू टैक्स रिजिम में क्लेम कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के तरह फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपका न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट रिजिम है। यदि आप न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करके ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, दैट इज आपको 31 जुलाई 2025 से पहले इस फॉर्म को फाइल करके ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करना होगा। यूजली टैक्स पेयर्स का यह भी क्यूरी रहती है कि क्या हम ओल्ड टैक्स रिजिम से न्यू टैक्स रिजिम में और न्यू से ओल्ड टैक्स रिजिम में स्विच कर सकते हैं। यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एवरी ईयर ओल्ड टैक्स रिजिम से न्यू टैक्स में और न्यू टैक्स रिजिम से आप ओल्ड टैक्स रिजिम में आ सकते हैं। यदि आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो आपको ओल्ड टैक्स से न्यू में और न्यू से ओल्ड टैक्स में आने के लिए सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम ये ऑप्शन दिया जाएगा। बजट 2024 में न्यू टैक्स रिजिम में स्लैब रेट में चेंजेस किए गए थे। इनकम टैक्स स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20% और अबव 15 लाख 30% है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अप टू 3 लाख इट इज नील, 3 लाख से 7 लाख इट इज 5%, 7 लाख से 10 लाख इट इज 10%, 10 लाख से 12 लाख इट इज 15%, 12 से 15 लाख 20%, अबव 15 लाख इट इज 30%। ओल्ड टैक्स रिजिम में जहां बेसिक अजम्पशन लिमिट का एज क्राइटेरिया रखा गया है, वहीं न्यू टैक्स रिजिम में बेसिक अजम्पशन लिमिट में कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। यहाँ सभी एज के इंडिविजुअल्स और HUF के लिए अप टू 3 लाख इज द बेसिक अजम्पशन लिमिट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको आपकी 5 लाख तक की इनकम पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500 का बेनिफिट दिया जाता है। वहीं आपको न्यू टैक्स रिजिम में आपकी 7 लाख तक की इनकम पर आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A 25,000 का टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। यानी कि न्यू टैक्स रिजिम में आपको आपकी 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको आपकी 7,27,777 तक की इनकम पर मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट भी दिया जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी इनकम
बजट 2024 में स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ चेंजेस किए गए थे। इन न्यू टैक्स रिजिम स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 को इंक्रीज किया गया है टू 75,000 और यह एप्लीकेबल किया जाएगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। बजट 2024 में फैमिली पेंशन में भी कुछ इंक्रीजेस किए गए थे जिसे एप्लीकेबल किया जाएगा न्यू टैक्स रिजिम में फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। अभी तक ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में फैमिली पेंशन की डिडक्शन आपको 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज द लोअर दी जाती थी और इसे ओल्ड टैक्स रिजिम में सेम रखा गया है। पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इस 15,000 की लिमिट को बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है ओनली इन न्यू टैक्स रिजिम। अब आपको फैमिली पेंशन की डिडक्शन इन न्यू टैक्स रिजिम फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 विल बी 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन or 25,000 whichever is lower. Deduction under section 80 CCD2 फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू NPS 10% of basic salary plus DNS allowance for all other employees और 14% of basic salary plus DNS allowance for government employees था। बजट 2024 में यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए जिसे एप्लीकेबल किया जाएगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब जब भी आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से कुछ काट कर कंट्रीब्यूशन टू NPS कर रहा है उस केस में 14% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस DNS अलावेंसेस का डिडक्शन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल किया जाएगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCH2 ओल्ड टैक्स रिजिम के जैसे आपको न्यू टैक्स रिजिम में चाहे वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, इसका डिडक्शन आप न्यू टैक्स रिजिम में फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 क्लेम कर सकते हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो भी एग्जम्पशन आप सेक्शन 10 के ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ साथ न्यू टैक्स रिजिम में भी क्लेम कर सकते हैं। आपकी जॉब की रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के समय यदि आपकी कोई पेड लीव्स बाकी है और आप उसे एनकैश करते हैं उस केस में वह पूरी की पूरी लीव एनकैशमेंट का आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख रुपीज़। वहीं यदि आप अपनी रिटायरमेंट एज से पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं अपने जॉब से या आपके एम्प्लॉयर ने आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट का कुछ ऑप्शन दिया है और वो आपके इस वॉलंटरी रिटायरमेंट पर आपको कुछ कंपनसेशन पे कर रहे हैं तो आप उसका भी अजम्पशन न्यू टैक्स रिजिम में क्लेम कर सकते हैं। प्लस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की बेनिफिट्स का एग्जम्पशन आप मैक्सिमम अप टू 5 लाख ही क्लेम कर सकते हैं। The third exemption under section 10 is gratuity। यदि आप अपने किसी जॉब में कंटिन्यूसली 5 ईयर से ज़्यादा तक आप अपने उसमें जॉब कर रहे हैं उस केस में आपका एम्प्लॉयर आपकी रेजिग्नेशन के समय आपको ग्रेच्युटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, उसे आपके न्यू टैक्स रिजिम में एग्जेम्प्ट किया जाता है और उसकी मैक्सिमम लिमिट इन योर लाइफ टाइम इज़ 20 लाख रुपीज़। इसके अलावा आप न्यू टैक्स रिजिम में कुछ अलावेंसेस का भी एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं जैसे कि आपके डेली अलावेंसेस, कन्वेंस अलावेंसेस, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन और कई बार आपका एम्प्लॉयर आपके मील कूपन, इंटरनेट या मोबाइल बिल का कोई भी रिम्बर्समेंट करते हैं उसका भी अलावेंस आप एज अ डिडक्शन अपनी न्यू टैक्स रिजिम में क्लेम कर सकते हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन होम लोन फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टीज़। न्यू टैक्स रिजिम में यदि आपने अपने होम के अगेंस्ट कोई भी लोन लिया है और उस होम को यदि आपका वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उसकी जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं उसे आप न्यू टैक्स रिजिम में क्लेम नहीं कर सकते।
आप अपने न्यू टैक्स रिजिम में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन होम लोन फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टीज़ ही सिर्फ क्लेम कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मिस्टर ए ने 2 हाउस प्रॉपर्टी परचेज की, उसके अगेंस्ट उसने होम लोन लिया। उसका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 1 लाख है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी उसकी 4 लाख है, और रेंटल इनकम ऑफ मिस्टर ए इज 6 लाख। यहाँ 6 लाख हम आफ्टर द 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में और न्यू टैक्स रिजिम में दोनों में ही दिया जाता है, और ये रेंटल इनकम ऑफ 6 लाख इज आफ्टर द 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। मिस्टर ए को अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का 1 लाख जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वो पे कर रहा है, उसका कोई भी डिडक्शन इन न्यू टैक्स रिजिम नहीं दिया जाएगा। वह खाली 4 लाख का डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो अब उसे उसकी रेंटल इनकम है 6 लाख, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी है 4 लाख, तो उसे सिर्फ 2 लाख पे ही टैक्स पे करना होगा। अदर वे हम ये मान के चलते हैं, अगर उसकी रेंटल इनकम 3 लाख है और मिस्टर ए का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी 4 लाख है, तो उसे वह न्यू टैक्स रिजिम में मिस्टर ए बस उतना ही इंटरेस्ट एक्सपेंस एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकता है जितनी की उसकी रेंटल इनकम है। अगर उसकी रेंटल इनकम 3 लाख है और उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी 4 लाख है, इस केस में उसे सिर्फ 3 लाख का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा और उसका बैलेंस 1 लाख का इंटरेस्ट एक्सपेंस लैप्स हो जाएगा। यह 1 लाख का इंटरेस्ट एक्सपेंस उसे न्यू टैक्स रिजिम में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम के मुकाबले न्यू टैक्स रिजिम में बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप अपनी न्यू टैक्स रिजिम में लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसे आप अपने ओल्ड टैक्स रिजिम में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर 8 फाइनेंशियल ईयर्स। इसके अलावा आप न्यू टैक्स रिजिम में गिफ्ट अप टू 50,000 का भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करने से पहले आप अपनी सभी टैक्स कैलकुलेशंस करके देखें कि किस टैक्स रिजिम में आपको ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कहाँ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव कर पा रहे हैं। होप गाइस दिस वीडियो हैज़ एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।